हो मेरे प्यारे हवलदारों और हवलदारनियों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं AWTPO की फिजिक्स। एक चैप्टर हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ फाइबर ऑप्टिक्स का, जिसके अंदर हमने थ्योरी प्लस में MCQs कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको AWTPO साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थ्योरी और MCQ अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। काफ़ी दिनों से आपके डाउट आ रहे थे कि सर नंबर सिस्टम करवाइए, तो आज हम कंप्लीट नंबर सिस्टम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप AWTPO या HC मिस्टल की मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफर चला हुआ है 10% ऑफ का। ठीक है, और ये आज के लिए है केवल। फटाफट से आपको रैंकस IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और कूपन कोड का यूज़ करना है SAP ऑफर 10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। AWTPO की जो भी चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है वो सारे आपको मिल जाएंगे 11 घंटे वाले वीडियो के अंदर। एक कंपाइलेटेड वीडियो आपका केमिस्ट्री का डाल दिया गया है और इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, HC मिस्टल या AWTPO का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं @DPHC 2022 और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। दोस्तों, हिंदी इंग्लिश मत करना यहाँ पर। नंबर सिस्टम आपका हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है। ठीक है, तो केवल यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिख जरूर रखा है, लेकिन आपका इंग्लिश में भी वही है और हिंदी में भी वही है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। फर्स्ट होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका बेस होता है 10 और इसके अंदर जो आपके नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। टोटल इसके अंदर आपको 10 नंबर्स देखने को मिलेंगे 0 to 9 और इसके अंदर जो आपका बेस होता है वो होता है 10, ये आपको याद रखना है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपका जो नंबर होते हैं 0 और 1 होते हैं और इसका जो बेस होता है वो केवल 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आपका बेस रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। नेक्स्ट आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो आपके नंबर्स होते हैं वो 0 to 7 होते हैं, यानी कि टोटल 8 नंबर्स होते हैं और इसका जो बेस होता है वो होता है 8। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसके अंदर आपके टोटल 16 नंबर होते हैं और इसका जो बेस होता है वो होता है 16। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, 0 to 9 आपके नंबर्स होते हैं और उसके बाद आपके लेटर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये लेटर्स क्यों स्टार्ट होते हैं, किसी को पता है इस बात का? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर होता है वो डबल डिजिट्स वाले नंबर को रीड नहीं करता है। ठीक है, जैसे 9 के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो उसको यहाँ पर दूर करने के लिए आपकी कोड्स बनाए गए हैं ABCDEF। ठीक है, तो 10 अगर आएगा तो होगा A, 11 अगर आएगा तो होगा B, 13 अगर आएगा तो होगा C, 14 अगर आएगा तो होगा D, 15 अगर आएगा तो होगा E और 16 अगर आएगा तो होगा F। ठीक है, तो ये कोड्स आपको याद यहाँ पर रखने हैं। ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। बाइनरी के अंदर जो आपका बेस होता है वो 2 होता है। ऑक्टल के अंदर जो आपका बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। हेक्साडेसिमल के अंदर जो आपका बेस होता है वो 16 होता है और डेसिमल के अंदर जो आपका बेस होता है वो होता है 10। ठीक है, तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेंगी। तो सबसे पहले आता है आपका डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी, तो डेसिमल के अंदर आपका जो बेस होगा वो 10 होगा और बाइनरी के अंदर जो आपका बेस होगा वो क्या होगा, 2 होगा। तो आपको कुछ भी नहीं अब करना है, क्या करना है, काफ़ी ईजी है। तो अब क्या करना है, अगर आपका बाइनरी नंबर के अंदर इसको कन्वर्जन करना है तो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है और जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको साइड में यहाँ पर लिखते रहना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो 127 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा, ये 63 पर जाएगा। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 63 इंटू क्या होता है आपका 126 होता है, 1 आपका रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। फिर इसको दोबारा से 2 का भाग लगाएंगे, 2 का दोबारा से भाग लगाएंगे तो 31 पर जाएगा, 62, फिर हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। फिर दोबारा से हम इसको अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो ये 15 पर जाएगा, 15 दूनी 30, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। फिर दोबारा से 2 का भाग लगाएंगे 15 के अंदर तो ये 7 पर जाएगा, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर आपका बचेगा। फिर से आप 7 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। फिर से हम 3 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और बचेगा हमारा रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर बच गया 1 हमारा अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहीं पर इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन सभी को डिवाइड करके साइड में रिमाइंडर लिखते रहना है।
अब आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है, नीचे से लेके ऊपर की साइड में आपको जाना है और ये वैल्यूज सारी लिख देनी है। ठीक है, नीचे से ऊपर की साइड में ये सारी आप वैल्यूज लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो कितने बार 1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 1 आपका आ जाएगा और जो आपका बेस रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन हो गया। डेसिमल से जब हम बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो हम 2 का भाग लगाते हैं, ये आपको याद रखना है और साइड में हम रिमाइंडर लिखते जाते हैं। ठीक है, और जब हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर नंबर्स को लिखेंगे तो हम नीचे से ऊपर की साइड में चलेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कभी ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको जाना है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्जन, ये इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अब आता है हमारा डेसिमल से ऑक्टल के अंदर। ठीक है, तो डेसिमल का आप सभी को पता है बेस होता है 10 और ऑक्टल का क्या होता है आपका 8। तो इसके अंदर क्या, बाइनरी के अंदर हमने क्या किया था, 2 का भाग लगाया था। तो ऑक्टल के अंदर इसका बेस होता है हमारा 8, तो इसके अंदर हम 8 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 127 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे तो कितने पर जाएगा, ये आपका 15 8 कितना होता है, 15 इंटू 8 आपका 120। तो 120 आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 7 बच गया। फिर आपका यहाँ पर 15 के अंदर 8 का दोबारा से भाग लगाएंगे तो 1 पर जाएगा, 8 एकम 8 और बच गया आपका 7, तो 7 रिमाइंडर यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो हम फिर से इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। ठीक है, 177 इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा 127 का। ठीक है, काफ़ी इजी है, कोई भी इसके अंदर इतना हार्ड वाला काम नहीं है। 127 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे, 15 पर जाएगा तो 7 रिमाइंडर आपका बचेगा। फिर दोबारा से 15 के अंदर 8 का भाग लगाएंगे, 1 पर जाएगा, 7 रिमाइंडर आपका बचेगा। नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है, तो आपका आ जाएगा डेसिमल टू ऑक्टल 177, आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल हमने यहाँ पर देखा था, हेक्सा डेसिमल के अंदर आपको जो नंबर्स होते हैं 0 से लेके F तक होते हैं। 0 to 9 आपको यहाँ पर नंबर्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे डबल डिजिट्स के नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आपको ABCDEF यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये कोड्स भी आपको दोस्तों याद होने चाहिए। 0 to 9 यहाँ पर नंबर्स रहेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर और इसका बेस रहता है हमारा 16 और 9 के बाद हमारे यहाँ पर ABCDEF कोड स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो 16 है, तो कुछ भी नहीं करना है, 127 को 16 से भाग यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो 16 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 42 2 7 एकम 7 और 4 112 आ जाएगा। 15 हमारा रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। 15 वाला जो नंबर है इसको जो कंप्यूटर है वो रीड नहीं करता है क्योंकि डबल डिजिट्स का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 15 का कोड क्या होता है हमारा, यहाँ पर देखिए 15 का कोड हमारा रहेगा यहाँ पर F। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 का कोड क्या होगा, F। हम यहाँ पर F का यूज़ करेंगे न कि 15 का। ठीक है, 15 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर हम F का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ जब हम लिखेंगे तो 15 का कोड यहाँ पर रहेगा F, तो 7F और बेस आपका 16 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो 127 का डेसिमल का जो हम कन्वर्जन करेंगे हेक्साडेसिमल के अंदर तो ये हमारा आएगा 7F16। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, काफ़ी इजी आपका बनता है। ठीक है, बस इसके अंदर आपको एक कोड्स याद रखने हैं। 9 के बाद आपका ABCDEF का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। अब आता है हमारा बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्जन, बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन और बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन। ये सारे जो कन्वर्जन है इनको आपको नहीं कॉपी में राइट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से 100% देखने को मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन किया जाता है। बाइनरी के अंदर आपका जो बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल के अंदर आपका जो बेस होता है वो 10 यहाँ पर होता है। दोस्तों एक कोड आपको याद रखना है, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1,
2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 7 और ऐसे ही आगे चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने ही नंबर्स हैं तो ये यहीं तक ये जो आपका कोड है ये लिखा जाएगा। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 0 यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 1 यहाँ पर 2 होगा। 2 रेज़ टू पावर कितना होता है 4 होता है। 2 रेज़ टू पावर 3 आपका 8 होता है। 2 रेज़ टू पावर 4 आपका 16 होता है। 2 रेज़ टू पावर 5 आपका 32 होता है। 2 रेज़ टू पावर 6 आपका 64 होता है। 2 रेज़ टू पावर 7 आपका 128 होता है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये ऊपर वाली भसड़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको लिखना है एक का 2 गुना करेंगे, फिर 2 का 2 गुना करेंगे 4 का 2 गुना करेंगे 8 का 2 गुना करेंगे 16 का 2 गुना करेंगे 32 का 2 गुना करेंगे 64 का 2 गुना करेंगे 128 और 128 का 2 गुना करेंगे 256। ऐसे ही आगे ये चलता रहे, कभी एग्जाम में बैठ के भसड़बाजी बनाने लग जाओ। ठीक है, अब हमने यहाँ तक कर लिया 128 तक। अब आपको क्या करना है, नीचे इसके एग्जैक्ट सेम वैल्यू यहाँ पर रखनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है इसको आपको इसके नीचे पुट कर देना है 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, इन कोड्स के नीचे सेम ये वैल्यू जो आपको दे रखी है बाइनरी नंबर सिस्टम की, इसको आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जिस भी यहाँ पर जो भी नंबर आपका दिया गया है वहाँ पर जहाँ पर भी आपको 0 देखने को मिले, अगर जहाँ पर भी आपको 0 0 देखने को मिले तो उसके ऊपर वाली वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको सम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जिसके अंदर भी आपको 0 देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर आपको 64 के नीचे 0 देखने को मिल रहा है, 32 के नीचे 0 देखने को मिल रहा है, 2 के नीचे आपको 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हम काट देंगे, इनको हम सम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे और जो हमारी वैल्यूज़ बच जाएंगी उन सारी को क्या करेंगे, हम सम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर हम हटाएंगे यहाँ पर 64 को, 32 को और 2 को। ठीक है, और जो भी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर बच गई हैं उन सभी को सम कर देंगे। 128 आ गया आपका, फिर आता है आपका 16, फिर आता है आपका 8, फिर आता है आपका 4, फिर आप बच गया आपका 1। ठीक है, सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 157 यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बाइनरी से जब इसका डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे तो 157 इज़ द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्या करना है आपको, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 32, 32 64 128 आगे दे रखा हो तो उसको आगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते रहना और नीचे उसकी सेम जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हो बाइनरी नंबर सिस्टम की उसको पुट कर देना है और जहाँ पर भी आपको 0 देखने को मिले उसके ऊपर वाली वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल यहाँ पर हटा देंगे और जो आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर बचेंगी उन सभी को सम कर देंगे, वही हमारा आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन। ये आपको एक नंबर दे रखा है, इसको आपको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। कुछ भी नहीं है, फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको वैल्यू दे रखी है इसको आपको एज इट इज़ लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी उसको सबसे पहले मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। सेकेंड वाला स्टेप क्या है, ऑक्टल के अंदर हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं 3 3 के। ठीक है, लेकिन हेक्साडेसिमल के अंदर हम बनाएंगे 4 4 के पेयर, वो आगे आएगा। ठीक है, लेकिन ऑक्टल के अंदर हम बनाएंगे यहाँ पर 3 3 के पेयर। आपको यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट पेयर आपका बन जाएगा 1 0 1 का, सेकंड पेयर बन जाएगा आपका 0 1 1 का, थर्ड वाले पेयर के अंदर केवल 2 ही नंबर है बचते हैं हमारे पास 1 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तीसरे पेयर को कंप्लीट करने के लिए इसके आगे 0 लगा देना है। ठीक है, अगर कभी भी तीसरे वाले पेयर के अंदर नंबर्स कंप्लीट हैं, 3 3 के पेयर आपके बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हो, मान लीजिए लास्ट वाले पेयर के अंदर आपके 2 ही नंबर हैं तो आपको उसको कंप्लीट करना है 1 0 और लगाकर। अगर 2 नंबर मिसिंग है तो 1 0 और लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम 3 3 के पेयर्स यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आपको यहाँ पर कोड्स का यूज करना है 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेयर के अंदर कोड हो गया 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2। यही सेम कोड रहेगा सेकंड वाले पेयर के अंदर और यही सेम कोड आपका रहेगा थर्ड वाले पेयर के अंदर। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 2 रेज़ टू पावर 2 होता है आपका 4। ठीक है, तो ये कोड आपका बन जाएगा 1 2 4, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4। ये सेम कोड आपका नेक्स्ट वाले पेयर के अंदर और ऐसा ही आपका इससे नेक्स्ट वाले पेयर के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप है वो क्या है, जहाँ पर भी आपको 0 नज़र आ रहा है उसके नीचे की वैल्यू को हम काउंट यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर 0 है तो इसके नीचे की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर 0 है तो इसके नीचे की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, और कहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है तो इसके नीचे की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। इससे अगला वाला स्टेप क्या है, यहाँ पर आप देखिए अब जो काउंट हमें करना है 0 वाले तो हम काउंट नहीं करेंगे,
जो हमारे बच गए उनको क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 + 1 कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज़ जो हमारी बच जाती हैं इनको ऐड कर देंगे। 4 + 1 कितना हो जाता है हमारा, 5 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पेयर के अंदर कौन सा काउंट नहीं करना, हमें 4 काउंट नहीं करना। 2 और 1 बच गया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। नेक्स्ट वाले के अंदर केवल 2 ही है हमारा, तो 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो यही आपका कन्वर्जन हो गया बाइनरी का डेसिमल के अंदर 235। ठीक है, और इसका बेस जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल। बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन कैसे करते हैं, चलिए उसके अंदर मैं थोड़ी सी ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू है हमारी, क्या दे रखी है, 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, कोड इसके अंदर आपको डायरेक्ट याद रखना है, 4 2 1 4 2 1। अब आपको इसके अंदर 3 3 के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट पेयर ये हो गया हमारा, सेकंड पेयर ये हो गया, थर्ड पेयर के अंदर केवल 2 हैं तो 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब आगे से लिखना स्टार्ट करना है, 0 1 0 0 1 0। नेक्स्ट वाला आपका बच गया 0 1 1 0 1 1। नेक्स्ट वाला बच गया आपका 1 0 1 1 0 1। ठीक है, अब जहाँ पर भी आपको 0 दिख रहा है उस वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, केवल जहाँ पर आपको 1 दिख रहा है वही वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, तो 1 कहाँ पर है, फर्स्ट वाले के अंदर 2 के नीचे है तो 2 को एज इट इज़ ले लेंगे। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर देखिए 2 के नीचे 1 है, 1 के नीचे भी 1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले के अंदर 4 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बन गई है। कोड आपको याद रखना है, बाइनरी से ऑक्टल के अंदर जब हम कन्वर्जन करते हैं तो 4 2 1 आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर पेयर्स बनाकर 3 3 के एज इट इज़ उसको 4 2 1 कोड के नीचे लिख देना है और बाद में उनको ऐड कर करके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन कैसे करते हैं। इन कोड्स का आपको याद रखना है, ABCDEF। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको कोई नंबर दे रखा है, इसको आपको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लेनी है। ये लिख रखी है यहाँ पर 1 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, वही बसड़बाजी फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। आपको सीधा यहाँ पर याद रखना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड वाला जो स्टेप होता है हमारा, हेक्साडेसिमल के अंदर 4 4 के पेयर बनते हैं, लेकिन ऑक्टल के अंदर 3 3 के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 4 के पेयर बनाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 4 4 के पेयर बना लिए हैं। अगर यहाँ पर कंप्लीट ना हो तो हम 0 लगाकर उस पेयर को कंप्लीट करते हैं। फिर आपको उसके नीचे कोड लिखने हैं, एक, फिर उसका 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8। 1 दूनी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये कोड आपको सीधा याद होना चाहिए, 8 4 2 1। नेक्स्ट वाले के अंदर भी सेम 8 4 2 1। ठीक है, अब वही यहाँ पर सेम करना है जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल के अंदर किया था। जहाँ पर आपको 0 नज़र यहाँ पर आ रही है उसके नीचे की वैल्यू हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर 0 है तो हम इस 4 को नहीं लेंगे, यहाँ पर 0 है तो हम इस 2 को नहीं लेंगे, यहाँ पर 0 है तो हम इस 2 को नहीं लेने वाले हैं। अब आपको आपके पास जो भी वैल्यू बचती है उन दोनों को जोड़ देना है। 8 + 1 क्या आ गया, 9। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वाले पेयर के अंदर आपका बचता है 8 4 और 1। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 और 1 13। 13 यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता नहीं है, क्योंकि डबल डिजिट्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर आपके 9 के बाद ABCDEF कोड आते हैं, तो हम 13 का कोड क्या रहेगा आपका, D यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो बाइनरी का हेक्साडेसिमल के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाएगा 9D16। ये आपको याद रखना है। अब आपको सीधा इसका याद रखना है, कैसे हम निकालेंगे, लिखिए पहले इसको 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, कोड आपको हेक्साडेसिमल के अंदर डायरेक्ट याद रखना है, 8 4 2 1। ये हमारा कोड हो गया। अब हमने इसके अंदर 4 4 के पेयर बनाने हैं। एक पेयर हमने ये बना लिया, सेकंड वाला पेयर ये बना लिया। अब इसके नीचे एज इट इज स्टार्टिंग से लिखेंगे। स्टार्टिंग वाला पेयर 1 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला पेयर हमारा बच गया 11 0
1। ठीक है, अब जहाँ पर भी आपको 0 नज़र आ रहा है उसको भूल जाइए और बाकियों को जोड़कर लिख दीजिए। फर्स्ट वाले के अंदर देखिए 8 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो 8 और 1 9। दूसरे वाले के अंदर देखिए 2 को भूल जाइए क्योंकि 2 के नीचे 0 है, हमारा बचता है 8 4 और 1, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 कोड क्या होता है डी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको करोगे एग्जाम के अंदर, ना कि ये भसड़बाजी बनाओगे, केवल ये समझाने के लिए आपको। नेक्स्ट है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। ठीक है, जनरली ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाते हैं, क्या पता TCS पूछ ले। ठीक है, टेक्निकल एग्ज़ाम्स के अंदर ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये कन्वर्जन्स, क्योंकि इनके अंदर बीच में एक और आपकी स्टेज आती है बाइनरी वाली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेक्साडेसिमल को हम डायरेक्ट ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो इस वाली स्टेज के अंदर हम हेक्सा को पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बुरी से बुरी सोच के हम चलेंगे, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले, इसीलिए आपके लिए ये कन्वर्जन भी यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन करना है हेक्साडेसिमल का ऑक्टल के अंदर। ये आपको एक वैल्यू दे रखे 345 और इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम हेक्सा को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी को ऑक्टल के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले हैं। हेक्साडेसिमल के अंदर मैंने आपको एक कोड बताया था 8421, ऑक्टल के अंदर एक कोड बताया था मैंने आपको 421। ये आपको यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं करवा रखा होगा, सीधी ट्रिक है ये। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो आप काफ़ी बसड़बाजी में यहाँ पर पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको ईजी वे के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे, ये कोड है हमारे पास 8421 है कोड। अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है। अब हमें यहाँ पर 3 बनाना है। 3 का किससे बनाना है, इस कोड से बनाना है। तो 3 कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारा 2 और 1 से बनेगा। ठीक है, तो जिस भी से हमारा 3 यहाँ पर बन रहा है उसके नीचे हमें 1 1 लिख देना है। ठीक है, और जो बाकी हमारी वैल्यूज़ बचती हैं उनके नीचे 0 0 लिख देना है। ठीक है, 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 से बनेगा, और 2 और 1 के नीचे हम 1 1 लिख देंगे, और जिनका यहाँ पर हमने यूज़ नहीं किया है उनके नीचे यहाँ पर हम 0 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 4, तो 4 कैसे बनेगा, 4 कैसे बनेगा, 4 हमारे पास 4 यहाँ पर दे ही रखा है, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे और जो बच गया उनके नीचे 0 0 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। फिर आता होगा 5, तो 5 किससे बनता है, 4 और 1 से बनता है। ठीक है, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिख देंगे, और जो बचेंगी वैल्यूज़ उसके नीचे 0 0 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, ये जो हमने यहाँ पर हेक्सा का बाइनरी के अंदर कन्वर्जन किया है, इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिखेंगे, ये लिख दिया हमने 0 0 1 1 लिख दिया। फिर सेकंड वाला लिखा 0 1 0 0, फिर नेक्स्ट वाला लिखा 0 1 0 1। अब हमें बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, और ऑक्टल के अंदर हम कितने कितने पेयर बनाते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब हमें इसके अंदर 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 3 के पेयर बनाएंगे हम। फर्स्ट वाला पेयर ये बन गया हमारा 1 0 1 का, सेकंड वाला पेयर बन गया हमारा 0 0 0 का, नेक्स्ट वाला बन गया हमारा 1 0 1 का, और नेक्स्ट इससे बन गया हमारा 0 0 1 का। ठीक है, तो इन 3 के पेयर आपको बनाने हैं। सबसे पहले आपको हेक्सा को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, ये कोड आपको याद रखना है 8421। 3 बनाना है पहले, 3 कैसे बनेगा, हमारा 2 और 1 से बनेगा, तो 2 और 1 के नीचे 1 1 लिखेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा बनेगा 4, तो 4 हमारा दे ही रखा है, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे हम 0 0 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका 5, 5 किससे बनेगा, 4 और 1 से बनेगा, तो 1 1 इसके नीचे लिखेंगे और बाकियों के नीचे 0 0 हम लिख देंगे। और फिर वो जो वैल्यूज़ हमारी आई हैं बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करने के बाद उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट वाला जो स्टेप है ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 3 3 के पेयर बना लिए हैं। अब मैंने आपको ऑक्टल के अंदर कोड बताया था 421, 421 यहाँ पर ऑक्टल के अंदर कोड आपको बताया था। अब आपको क्या करना, फर्स्ट वाला पेयर इसके नीचे लिख देना एज इट इज़ 0 0 1, नेक्स्ट वाला पेयर इसके नीचे लिख देना 1 0 1, इससे नीचे नेक्स्ट वाला पेयर हमारा बच गया 0 0 तो इसको एज इट इज़ लिख देना है। इससे नेक्स्ट वाला 1 0 1, तो ये आपका 1 0 1 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिसके भी नीचे आपको 0 0 दिख रही है उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और जो हमारी बचती हैं वैल्यूज़ उनको ऐड करके यहाँ पर लिख देना है।
ठीक है। तो 0 0 आपको फर्स्ट वाले के अंदर 4 और 2 के नीचे देखने को मिलेगा, बचेगा हमारा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा 1। नेक्स्ट वाले के अंदर 1 1 है 4 और 1 के नीचे, तो 4 और 1 दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा हमारा 5। नेक्स्ट वाले के अंदर 0 0 है, तो किसी को भी हम नहीं यहाँ पर लेने वाले हैं, यहाँ पर हम सीधा लेंगे 0। नेक्स्ट वाले के अंदर इससे 1 0 1, तो 2 के नीचे 0 है, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब हमारा बचता है 4 और 1, तो 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा 10505, ठीक है। तो हेक्सा को हम यहाँ पर ऑक्टल के अंदर जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो 1505, और बेस आपका जो रहेगा यहाँ पर 8 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था, आपको ये याद रखना है हेक्सा का डायरेक्ट ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन नहीं होता है, बीच में आपको पहले बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा कंसेप्ट आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। बस इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते रहना है। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन। पिछले वाले कंसेप्ट के अंदर हमने हेक्सा से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट किया था, इस वाले कंसेप्ट के अंदर हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। ऑक्टल से हम डायरेक्ट हेक्सा के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और हेक्सा से हम डायरेक्ट ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम ऑक्टल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ऑक्टल के अंदर मैंने आपको कोड बताया था 1421 और हेक्साडेसिमल के अंदर आपका कोड होता है 8421। हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पेयर बनते हैं 4 4 के और ऑक्टल के अंदर आपके पेयर बनते हैं 3 3 के, ठीक है। इस पॉइंट का आपको याद रखना है। अब जो आपको वैल्यू दे रखी है 3 4 5, ठीक है। तो 3 बनी है सबसे पहले, 3 किससे बनेगा 2 और 1 से मिलकर बनेगा, 2 + 1 कितना होता है 3, तो 2 के नीचे हम 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिख देंगे और जो दूसरी वैल्यू बची उनके नीचे हम लिखेंगे 0। नेक्स्ट आता है आपका 4, तो 4 कैसे बनेगा, 4 तो हमारा दे ही रखा है, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे, 2 और 1 के नीचे हम 0 0 यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा 5, तो 5 हम कैसे बनाएंगे, 4 और 1 से मिलकर बनता है, ठीक है। 4 और 1 5 होता है ना, तो 4 के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के नीचे 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे हमने हेक्सा से ऑक्टल के अंदर जब कन्वर्जन किया था, जब हमने एक बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया था हेक्सा को बाइनरी के अंदर, ये वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिखी थी, ये सेम एज इट इज़ प्रोसेस यहाँ पर भी हमें करना है। 0 1 1 लिख देना है आपका 0 1 1, नेक्स्ट आपका 1 0 0, फिर आपका 1 0 0, नेक्स्ट है इसका 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो इसको इससे वाला नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, ये बाइनरी जो हमने कन्वर्जन किया है इसको एज इट इज़ आपको लिख देना है। अब हमें क्या करना है, हेक्सा के अंदर आपके 4 4 के पेयर बनते हैं और आपके ऑक्टल के अंदर 3 3 के पेयर बनते हैं। काफ़ी बार मैं भोंक चुका हूँ, ये आपको बात याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 4 4 के पेयर बनाने हैं। 4 का पेयर बनाया हमने 0 1 0 1, फर्स्ट पेयर बन गया। नेक्स्ट वाला पेयर 0 1 1 1, ये नेक्स्ट पेयर बन गया आपका 4 4 नंबर्स का। अब हमारे पास केवल 0 बचता है, ठीक है। अब कभी भी आपका नेक्स्ट वाला पेयर 0 से स्टार्ट हो तो उसको आपको कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि इस सिग्निफिकेंस का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 0 रखकर, ठीक है। तो जहाँ पर भी 0 आपको होगा, 0 आपका रखा हुआ मिलेगा, तो उस वैल्यू को तो हम काउंट यहाँ पर करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो आपका पूरा यहाँ पर कोड 0 0 0 0 हो गया है, तो इसका कोई भी यहाँ पर सिग्निफिकेंस का रोल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। करो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हेक्सा के अंदर आपका कोड क्या था 8 4 2 1, ठीक है। अब हमें स्टार्टिंग से ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखनी स्टार्ट कर देनी है। 4 4 कोड 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। फर्स्ट वाला कोड लिख दिया, ये थोड़ा मिसटाइप हो रहा है, अपोजिट लिख रखा है, ठीक है। हमें स्टार्टिंग से भरना स्टार्ट करना है, ठीक है, ना कि उल्टा। यहाँ पर उल्टा कर रखा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा देख लेना है, स्टार्टिंग से हमने भरने स्टार्ट करने हैं। तो फर्स्ट वाला पेयर हमारा क्या था 1 1 1 0, तो ये फर्स्ट वाला पेयर हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट वाला पेयर 0 1 0 1, ये हमारा नेक्स्ट वाला पेयर हो गया, ठीक है। अब कहीं पर भी आपको 0 दिख रहा है तो उस वैल्यू काउंट नहीं करना है, बाकियों को ऐड करके लिख देना है। तो यहाँ पर हम 1 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 है यहाँ पर। बच गया हमारा 8 4 और 2, 8 4 और 2 को जोड़ेंगे, 8 4 12 और 2 14, और 14 कोड क्या होता है हमारा ई, तो क्या आ जाएगा हमारा ई आ गया। नेक्स्ट हमारा बचता है, नेक्स्ट वाले कोड के अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ पर 0 है। 8 के नीचे 0 है, 2 के नीचे 0 है, बचेगा हमारा क्या 4 और 1, 4 और 1 कितना होता है 5, तो क्या होगा हमारा 5, ठीक है। तो आपका 345 का ऑक्टल का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल के अंदर क्या होगा, E516 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में इजीली आ गया होगा। नेक्स्ट एक कंसेप्ट देखेंगे डॉटेड डेसिमल का। ये TCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है।
आपकी AWTPO के अंदर भी पूछी जा सकती है। ये आपका ऑक्टल नंबर दे रखा है और इसके बीच में आपको ध्यान रखना है डॉट दे रखा है 567.43 567.43। ये आपका एक ऑक्टल नंबर है, इसको आपको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने का, वही सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नंबर दे रखा है 567.43। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऑक्टल के अंदर जो मैंने आपको कोड बताया है 421 421 और हेक्साडेसिमल के अंदर जो आपको कोड बताया है वो है 8421। ऑक्टल के अंदर आपके 3-3 के पेयर बनते हैं और हेक्साडेसिमल के अंदर आपके 4-4 के पेयर बनते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा 5। तो 5 को हम कैसे बनाएंगे, 4 और 1 से बनता है 5, तो 4 और 1 के नीचे 1-1 लिख देंगे, बाकियों के नीचे 0 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा 6, तो 6 कैसे बनता है, 4 और 2 से मिलके बनता है, तो 1-1 यहाँ पर लिखेंगे, बाकियों के नीचे 0 लिख देंगे। फिर आता है हमारा 7, तो 7 कैसे लिखते हैं 1 1 1, यानी कि 4 और 2 6, 6 और 2 7, तो तीनों के नीचे हम 1 1 लिख देंगे। नेक्स्ट 4, तो 4 यहाँ पर दे ही रखा है, तो बाकी हमारे बच गए उनके नीचे 0। नेक्स्ट 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 से मिलके बनेगा, तो 2 और 1 के नीचे 1 और बाकियों के नीचे 0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करना है और बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्जन करना है। फिर आपको ये वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे लिख लेनी है, जैसे यहाँ पर लिख रखी है 101, फिर आपकी आ जाती है 110, फिर आ जाती है आपकी 111, फिर दशमलव का ध्यान रखना पॉइंट का। नेक्स्ट आता है आपका फिर पॉइंट से बाद में 4 का आपका कन्वर्जन क्या था 100, नेक्स्ट 011, ये आपको एज इट इज़ लिख लेना है। ऑक्टल वाले केस के अंदर हमने क्या किया था 3-3 के पेयर बनाए थे, लेकिन हमें यहाँ पर हेक्सा के अंदर कन्वर्जन करना है, तो हम यहाँ पर 4-4 के पेयर बनाने वाले हैं। तो पॉइंट से लेफ्ट साइड के अंदर हम 4-4 के पेयर यहाँ पर बनाएंगे, 4 का पेयर बन जाएगा आपका 11110। नेक्स्ट वाला बन जाएगा आपका 3 3 1 और 1 0, यहाँ पर बचेगा हमारे पास केवल 1। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड वाला पेयर है वो इनकम्प्लीट है, तो इसे कंप्लीट करने के लिए हम 3 0 यहाँ पर लगा देंगे, जिससे हमारा थर्ड वाला पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं पॉइंट से राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड के अंदर हम सबसे पहले 4-4 पेयर बनाएंगे, तो 10000। अब यहाँ पर हमारा बच गया 11। ठीक है, तो इस पेयर को कंप्लीट करेंगे, तो इसके पीछे 2 0 हम लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे, 4-4 के पेयर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें पता है हेक्साडेसिमल का जो कोड होता है वो 8421 होता है। अब हमें स्टार्टिंग से इन वैल्यूज़ को रखनी स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले 0001, तो 0001 लिख दिया। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेयर बनता है 0111 का, इसको आपको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट पेयर जो आपका बनेगा 0111 का ही बनेगा, इसको आपको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट वाला पेयर आपका 1000 का बनेगा, इसको भी आपको एज इट इज़, फिर आपका 1100 वाला ये लास्ट वाला पेयर बनता है। ठीक है, तो आपने जो भी यहाँ पर पेयरिंग की है उसको एज इट इज़ यहाँ पर सेट कर देना है 8421 के नीचे। अब वही कंसेप्ट है सेम, जिसके नीचे आपको 0 देखने को मिले उस वैल्यूज़ को हमें छेड़ना नहीं है, बाकियों को ऐड करके यहाँ पर लिख देना है। तो फर्स्ट वाले केस के अंदर यहाँ पर 0 आपको तीनों के अंदर देखने को मिल रहा है, तो एक बचा हमारा, एक को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इसके 8 के नीचे 0 है, तो हमारा बचा 421, तो 421 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2 और 1 7 हो गया, तो 7 लिख देंगे। नेक्स्ट वाले के अंदर भी 7 ही बन रहा है आपका। अब नेक्स्ट वाले के अंदर 3 0 हैं, तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, बचा हमारा 8। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अंदर आपका 2 और 1 के नीचे 0, तो इसे नहीं छेड़ेंगे, 8 और 4 बचा, 1 है ना इसके नीचे, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे 12। ठीक, और 12 का कोड क्या है आपका सी है। ठीक है, 5 6 7, 5 का कोड क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, 6 का कोड क्या हो जाएगा हमारा 7 का कोड क्या हो जाएगा, 6 का कोड क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 7 का कोड क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, फिर हम उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आ जाता है 7 के बाद 4, तो 4 का कन्वर्जन क्या आएगा हमारा 8। ठीक है, 3 का कन्वर्जन क्या है हमारा 12। ठीक है, यहाँ पर 8 और 4 12 था, और 12 कोड क्या होता है हमारा सी होता है, 12 कोड होता है हमारा सी, तो 3 का क्या हो जाएगा 12। तो इसका हम कन्वर्जन, ऑक्टल का कन्वर्जन जब हम हेक्सा के अंदर करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 177.8 सी, और इसका जो बेस होगा वो 16 होगा, 177.8 सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी मैंने आपको शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश की है, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अगर आप इनको बेसिक से करोगे तो काफ़ी लेंथी पड़ेंगे और न ही आपको ये समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको बार बार देख लेना है 2-3 बार, और अपने नोट्स बना लेने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपको ये ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे कंसेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दिए हैं नंबर सिस्टम के, इससे बाहर नंबर सिस्टम से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और यही सेम आपको डॉटेड डेसिमल क्वेश्चन ये बोल दे
कि आपको हेक्साडेसिमल नंबर दे दे कोई, उसके अंदर डॉट्स का यूज़ कर ले, उसको आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करो। तो यही सेम प्रोसेस आप यूज़ करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, हेक्सा को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे और फिर बाइनरी को ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करोगे। हेक्सा के अंदर हमें कोड याद रखना है 8421 का, और बाइनरी के अंदर हमें कोड याद रखना है 421 का। ठीक है, अगर ये कोड आपको याद होंगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से याद कर लोगे। और पेयरिंग आपको बनानी आनी चाहिए कि ऑक्टल के अंदर कितने की पेयरिंग बनती है और हेक्सा के अंदर कितने की पेयरिंग बनती है। ठीक है, और ये जो आपका कोड है ये आपको याद रखना है। 9 के बाद आपके ABCDEF स्टार्ट हो जाते हैं। डबल लेटर्स, डबल नंबर्स होते हैं, डबल डिजिट्स आपका कंप्यूटर रीड नहीं करता है, इसीलिए वहाँ पर सिंगल यहाँ पर डिजिट्स यहाँ पर कोड बनाए गए हैं आपके ABCDEF, इनको कंप्यूटर इजीली रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।